हिमाचल चुनाव खत्म हो चुके हैं और कांग्रेस ने अपने परचम को पूरे हिमाचल में फैला दिया है। पर इससे पहले चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके बीजेपी के बागी नेता कृपाल सिंह को मैदान से हटने के लिए कहा था। फिर भी कृपाल नहीं माने और बिना बीजेपी के टिकट के चुनाव लड़े, पर वो 3000 से भी कम वोटों के साथ हार गए। लेकिन इसी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार राकेश टिकैत भी हार गए और इस सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह ने जीत हासिल की। देखें आप भी ये वायरल वीडियो। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूँगा जी, कब कौन सुनेगा? मोदी जी, मैं एक बात कहूँ। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी। बहुत रोल है जी। नहीं, कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी, दो दिन पहले हो जाता। जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है कि इस सीट पर कृपाल सिंह ने बीजेपी को इतना बड़ा धक्का नहीं दिया, लेकिन हिमाचल में ऐसे कई सीटें हैं जहां पर बीजेपी के बागी नेताओं की वजह से बीजेपी के हाथ में आता हुआ गेम उनके हाथ से निकल गया और इस वजह से बीजेपी को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं नेताओं के बारे में आपको बताते हैं जिनकी वजह से शायद बीजेपी जीता हुआ खेल हार गई। बीजेपी के बागी नेताओं में पहले आते हैं KL ठाकुर। नालागढ़ से इस सीट पर उन्होंने 33,427 वोटों के साथ जीत हासिल की। यहाँ पर बीजेपी को 17,273 वोट मिले और कांग्रेस को 20,163 वोटों के साथ जीत मिली। एक और बागी है होशियार सिंह, इन्होंने दिहरा से 22,997 वोट मिले और वे जीत गए। वहीं बीजेपी को यहाँ से 16,730 वोट मिले और कांग्रेस को 19,120 वोट के साथ रह गई। हिमरापुर से बीजेपी के बागी आशीष शर्मा को 25,916 वोट मिले। यहाँ से बीजेपी को 12,794 वोट और कांग्रेस को 13,017 वोट मिले। तो ये थे वो नेता जिन्होंने जीत के भाजपा का खेल बिगाड़ दिया। लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने हारने के बाद भी बीजेपी को साथ में ले डूबे। इनमें से एक नाम है मनोहर लाल का, जिन्होंने इंदौर से 4,442 वोट मिले, पर ये यहाँ से हार गए। यहीं से कांग्रेस को 3,797 वोट मिले और वो यहाँ से जीत गई थी और बीजेपी को 28,548 वोट मिले। इस काउंट की तरफ देखा जाए तो अगर मनमोहन लाल बागी ना होते तो आज बीजेपी के हाथों में सत्ता होती। एक और सीट है किन्नौरा की, यहाँ से तेजवंत सिंह को 8,574 वोट मिले, पर वो यहाँ पर हार गए। वहीं बीजेपी को 13,732 वोट और कांग्रेस को 20,696। जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं कि अगर बागी नेता के वोट बीजेपी से मिल जाते तो बीजेपी के हाथ में ये सीट भी आ जाती। एक और नाम है कुल्लू सदर से, जहां राम सिंह को 11,987 वोट मिले थे, लेकिन वह फिर भी हार गए, पर उनका वोट काउंट काफी बड़ा था। वहीं कांग्रेस को 30,286 वोट मिले और वह यहाँ से जीत गई। फिर बीजेपी को 26,183 वोट मिले, लेकिन वह अपनी कम वोट काउंट की वजह से हार गई। मतलब ये है कि बीजेपी बाजी मार सकती थी। धर्मशाला से विपिन कुमार निहार ये अपने साथ 7,416 वोट ले गए और वहीं कांग्रेस को 27,323 वोट और बीजेपी को 24,038 वोट मिले। मतलब इस पर भी अगर बागी नेता बीजेपी के साथ होती तो बीजेपी ये सीट भी ले जाती। तो अब बात करते हैं वर्षा की सीट की। यहाँ पर बीजेपी के बागी नेता संजीव शर्मा थे, उन्हें 15,252 वोट मिले, लेकिन उसके बावजूद भी वे यहाँ पर हार गए और बीजेपी को इस सीट पर 16,501 वोट मिला था और कांग्रेस को 30,293 वोट। संजीव शर्मा के वोट काउंट ने बीजेपी को बहुत पीछे तक ढकेल दिया, क्योंकि अगर संजीव शर्मा बागी ना होते तो बीजेपी बड़े आराम से इस सीट को अपने हाथों में ले सकती थी। कुछ ऐसी सीट भी है जहां पर अगर बागी नेता बीजेपी के साथ होते तो बीजेपी का वोट काउंट इतना ज्यादा होता कि उसे कोई सोचकर भी हरा नहीं सकता था। जिसमें पहला नाम है अभिषेक ठाकुर का, जो सुरेंद्र नगर से लड़े और उन्हें 14,704 वोट मिले, पर इतने बड़े वोट काउंट के बाद भी वे हार गए। बीजेपी
बीजेपी को यहाँ से 29,432 वोट मिले और कांग्रेस को यहाँ से 21,307। अगर इस स्थिति में बागी नेता अभिषेक ठाकुर बीजेपी के साथ होते तो कांग्रेस को बड़े आराम से हरा सकते थे। ऐसी ही एक और सीट है बंजार से, जहाँ पर हितेश्वर सिंह को 14,932 वोट मिले और बीजेपी को 25,038 वोट और कांग्रेस को 20,704 वोट। अगर क्षेत्र के वोटों को बागी नेता के वोटों से मिला दिया जाए तो बीजेपी बड़े आराम से कांग्रेस से कई हद तक वोटों में आगे चलती। वहीं आंकड़ों से बस ये बात साफ होती है कि अगर बीजेपी अपने बागी नेताओं को संभाल लेती तो आज हिमाचल की तस्वीर कुछ और होती।